हेलो एवरीवन। मैं सौरभ गुप्ता आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं मॉम एजुकेशन हब में। तो हम लोग यूपी टेट में अपर लेवल का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, मैथ्स का पोर्शन। तो जो लोग मैथ्स का पेपर, मैथ्स बैकग्राउंड से अगर वो उसका दिए हैं पेपर, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं कि आपका क्या क्या आंसर सही है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से। और ये आपका सेट ए है, सेट ए। ठीक है। ये अभी आपका जो पूछा गया है पेपर, इस संडे में पूछा गया है। और 2022 में जो आपका यूपी टेट का पेपर हुआ है उसी का हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है 121 नंबर। जतिन एक वस्तु को इसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है। ठीक है, 10% कम पर खरीदता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो वस्तु का मूल्य है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, 100। ठीक है, तो 100 से अगर कम में खरीदता तो कितने में खरीदता, 90 पर। फिर लिखा है और इसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है। तो जो भी इसका मूल्य है, अगर 10% अधिक पर बेचेगा तो कितना हो जाएगा, 110, 110। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये खरीदा है। अब आपका ये खरीदने वाली वैल्यू हो गई, ये आपका बेचने वाली वैल्यू हो गई। तो खरीदने वाली वैल्यू हो गई और ये क्या हो गई, आपकी बेचने वाली वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर 90 से 110 हो रहा है। तो 90 से 110 अगर होगा तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, 90 से अगर आपका 110 होगा तो 20 का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर, 90 पर। 20 से आपका हो रहा है 90 पे प्रॉफिट। तो 2/9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/9 की वैल्यू हो जाएगी आपकी। यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं 100 करके। तो 200/9, और 2/9 की जो वैल्यू हो जाती है 22 सही 2/9%। तो 121 का जो आंसर होगा आपका, जो इसका लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, 121 का सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 121 पर। और इसका जो आंसर है तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आपका जो रूट्स है 2:3 के रेशियो में दिया गया और आपका ये इक्वेशन है। तो ये मान लेते हैं कि m/n जो आपका रूट है 2:3 है। तो इसका डायरेक्ट आप फार्मूला यूज कर सकते हैं, mn/b² इक्वल टू m+n का होल स्क्वायर इंटू a इंटू सी। अब आपके एक क्वेश्चन होगा कि सर ए बी सी क्या है। तो आप समझिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। तो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से। जहां पर a की वैल्यू क्या है, 1 है, b की वैल्यू क्या है, -p है, और c की वैल्यू क्या है, 54 है। आप एक बार कंपेयर कर लीजिए। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। अब इसकी वैल्यू उठाकर आप रख दीजिए, और m और n की वैल्यू क्या है, 2 और 3 है। तो दो त्याई कितना हो जाएगा, 6। b का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, p²। m+n कितना हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर कितना, 25। a की वैल्यू आपकी 1 है और c की वैल्यू क्या है, 54 है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 6×9 = 54। तो p² की वैल्यू क्या आ गई, 25 × 9। और p की वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगी, 5 × 3। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 15। तो आप इसको इस तरीके से आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो इस 122 नंबर का जो आंसर है वो आपका क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पर। तो क्वेश्चन नंबर जो वन आपका 23 है, ये आपका मेंसुरेशन से क्वेश्चन है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, पहले तो आपको इसके आयतन का जो फार्मूला होता है इसको आपको यूज करना है। तो जो आयतन का फार्मूला यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो जो हमारा आयतन का, एक मिनट, ठीक ठीक। तो यहाँ पर एक बार देख लिया जाए। चलिए, तो यहाँ पर जो लंबवृत्तीय शंकु है इसका जो आयतन का फार्मूला होता है, ये आपका होता है V1/V2 होना चाहिए। तो V1, अब पहले तो मैं आपको शंकु का जो फार्मूला होता है उसको बता देता हूँ। ये होता है आपका 1/3πr²h। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस और सॉरी, यहाँ पर आपका डायमीटर, व्यास का अनुपात दे रखा है, और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, हाइट का अनुपात दे रखा है। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर ये व्यास का अनुपात दे रखा है 4:5, तो यही आपका रेडियस का भी अनुपात होगा, यही आपका त्रिज्या का भी अनुपात होगा। जब भी हम रेशियो निकालते हैं तो ये जो आपका 1/3 पाई है, ये इस पे डिपेंड नहीं होगा, क्योंकि जब रेशियो निकालोगे तो ये कट जाएगा। ठीक है,
तो V1 अपान V2 जो होगा ये हो जाएगा आपका R1 अपान R2 का होल स्क्वायर और इंटू में H1 अपान H2। जैसा कि आपको पता है जो व्यास का अनुपात है वही आपका क्या है, त्रिज्या का भी अनुपात है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ का रखूंगा 4/5 का होल स्क्वायर। तो 4/5 का अगर होल स्क्वायर रखेंगे तो कितना आएगा, 16/25 इंटू H1 और H2 क्या आ जाएगा 25 इस अपान में 64। ये 25 से 25 कट जाएगा, 16 चौका 64 हो जाएगा। तो V1 और V2 का जो अनुपात आएगा 1:4 आएगा। तो 123 का आपका ऑप्शन क्या जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 काफी अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पर काफी लोग स्टूडेंट गलती कर जाएंगे, तो मैं इसको आपको थोड़ा सा समझा कर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 124 आपका किससे क्वेश्चन है, सेट से है। जैसे यहाँ पर आपके सामने दिया है, क्या दिया है कि जो ए और बी है, ए और बी जो है बिलो लेटर दिया है, तो इसका जो सेट है तो बिलो को हम इस तरीके से लिख सकते हैं बी कॉमा ई कॉमा एल कॉमा ओ कॉमा डब्ल्यू, इस तरीके से लिखते हैं। जो बी दिया है डब्ल्यू डबल ओ एल है। और सेट की एक खासियत है, जब भी हम इनके एलिमेंट्स को लिखते हैं कोई भी लेटर को हम दो बार रिपीट नहीं करते, कोई भी लेटर को हम दो बार रिपीट नहीं करते, हम उसको एक ही बार रिपीट करते हैं। और यहाँ जो सी दिया है, ठीक है, क्योंकि स्पेस कम है तो मैं इसी में बता रहा हूँ तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। तो जो सी है वो आपका क्या है, ए माइनस बी। अब इसका मतलब क्या होता है कि ए में से आपको बी को घटा देना है, मतलब ए में से बी को घटाना है। और कैसे घटाना, जैसे ये डब्ल्यू देखिए यहाँ दिख रहा है, तो ये डब्ल्यू आपको लिखना नहीं है क्योंकि ये घट गया। ओ आपका ये घट गया और एल भी घट गया। तो अगर मैं बोलूंगा जो सी सेट बनेगा, जो सी बनेगा, और यहाँ पर जो सी बराबर ए माइनस बी, मतलब जो सी का सेट यहाँ पर आएगा, क्या बचेगा, यहाँ देखिए बी और ई बचेगा। क्या बचेगा, बी और ई। अर्थात यहाँ पर आपके कितने एलिमेंट्स आएंगे, दो एलिमेंट्स आएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, यहाँ पर आपके कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो दो एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन अब गलती से भी यहाँ पर दो नहीं मार देना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पूछा है सी के उप समुच्चयों की संख्या, अर्थात पूछा है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सी। तो इसका फार्मूला डायरेक्ट होता है 2 की पावर n। क्या होता है, अगर हम नंबर ऑफ सबसेट निकाल रहे हैं, सी के उप समुच्चयों की संख्या निकाल रहे हैं, 2 की पावर n। अब आप बोलेंगे सर यहाँ n क्या है, n आपका एलिमेंट है, तो सी में दो एलिमेंट है, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 4 होगा। ध्यान रखिएगा, काफी लोग यहाँ गलत किए होंगे, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 125 पर आते हैं। इसमें समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, थोड़ा मैं स्पीड में ही बता रहा हूँ क्योंकि कम टाइम में आप जल्दी से अपना पेपर आंसर मिला लें। और यहाँ जो विकर्स होते हैं, जो डायगोनल्स होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर पे बनते हैं। ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो विकर्ण आपका 10 है और ये क्या है, 24 है। तो इसको मैं फिगर थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। इसका जो विकर्ण जो होगा थोड़ा सा मैं बड़ा बना दे रहा हूँ इस तरीके से, समचतुर्भुज जिसे हम रोम्बस बोलते हैं। तो विकर्ण ये जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, अर्थात ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, जो हमारा विकर्ण है 10 है ना, तो ये 5 हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा ये। और इधर वाला कितना हो जाएगा, कितना दिया था 24। तो 24 का मतलब क्या हो जाएगा, 12 12। अब यहाँ पर लग जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये देखिए, ये आपका रेड से मैं कर रहा हूँ जो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो 5 12, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये 13 आ जाएगा। और आपको पता है कि परिमाप जो होता है, परिमाप क्या होता है, सारी भुजाओं को आप जोड़ दीजिए 13 13, क्योंकि रोम्बस में क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। तो 13 चौका कितना आ जाएगा, 52 हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 126 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, एक बार इसको आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 126 आपका थ्योरेटिकल बेस पे क्वेश्चन था। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, बीज गणित पढ़े बिना भी सांख्यिकी पढ़ी जा सकती है। ठीक है, जो हमें सत्य है वही आपको बताना है। ठीक है, ये आपका गलत है, उसमें जरूरत पड़ेगी। बीज गणित को पढ़े बिना भी त्रिभुजों की समरूपता पढ़ी जा सकती है, ये भी आपका गलत है। लेकिन जो सबसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, पढ़े बिना भी त्रिभुजों की समरूपता पढ़ी जा सकती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका जो इसके अकॉर्डिंग है, तो ये क्या है, गलत हो रहा है। गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीज गणित, ज्यामिति इत्यादि एक दूसरे पे, बिल्कुल, ये बीज गणित और ज्यामिति इत्यादि क्या होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जो कि एक दूसरे के पूरक होते हैं। ज्यामिति का मतलब यहाँ पर आप समझिएगा, ज्यामिति में ट्रिग्नोमेट्री भी आ जाता है। तो बीज गणित ट्रिग्नोमेट्री भी क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, मतलब जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, त्रिकोणमिति है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा 126 का थर्ड ऑप्शन। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 127 पे भी आप देख लीजिएगा, यहाँ पर गणित अध्यापन का कौन सा तरीका इनमें से सबसे अच्छा है। तो इसमें शिक्षार्थियों को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने को प्रोत्साहित करना, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो आंसर होगा 127 का क्या होगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन है और 7 क्वेश्चन तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 128। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, और इसको करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर बोला है ए और ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है, अगर हर एग्जाम की बात करें, हर एग्जाम में लगभग कितनी बार पूछा गया है, तो आगे भी कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में बन सकता है, तो इसको आप जरूर इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा। अगर 1/4 मतलब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू जो भिन्नात्मक वैल्यू होगी 1/4 होगी, अगर ये अधिक हो रहा है तो इसका मतलब होता है कि अधिक का मतलब ये एक अधिक है। तो आप क्या करोगे, ये 4 में यही जो एक अधिक है ना, 4 में एक जोड़ दीजिएगा, तो इसका मतलब 1/5 की कमी होगी, और 1/5 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है, इसको परसेंटेज में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20%। तो इसको आप तुरंत देख के ही बता सकते थे। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर कम है ना तो 25% से हमारा कम ही आंसर आएगा। तो एक ही यहाँ पर फिलहाल तो ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन अगर एक ऑप्शन होता तो हम एक ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो कितना आंसर आएगा, 20%, और इसका आपका ऑप्शन जो होगा दूसरा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 129 पर आते हैं। लिखा है दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। तो दोनों संख्याओं को आपको ज्ञात करना है। देखिए जो व्युत्क्रम्स होते हैं, व्युत्क्रम मतलब आपसे पूछा है 1/x + 1/y, तो इसको जब आप व्युत्क्रम को सॉल्व करोगे तो ऊपर x + y बनेगा और नीचे क्या बनेगा, xy बनेगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है और व्युत्क्रम का योग आपका दे रखा है कितना, 8/15। तो आप इसको ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते थे। ये देखिए यहाँ पर x + y की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है 8, तो आप देखिए नीचे आपका 15 आ रहा है, तो नीचे 15 आने का मतलब क्या है, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो 15 आना चाहिए। देखिए यहाँ 5 3 15 आ रहा है, यहाँ 6 दूनी 12, ये नहीं हो सकता, 4 चौक 16 ये नहीं हो सकता, 7 एकम 7 ये नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 129 का फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 130 पर। क्वेश्चन नंबर जो 130 है, यहाँ पर लिखा है किसी परिवार के मासिक व्यय निम्नलिखित के अनुसार यदि शिक्षा तथा यात्रा पर खर्च का अंतर, देखिए शिक्षा कितना परसेंट है, 25%, और यात्रा कितना परसेंट है, 15%। तो इसका जो अंतर है कितना है, 10%। तो जो इसका अंतर 10% है, ये कितने के बराबर हो गया, 4,000 के बराबर। और हमसे पूछा है परिवार की कुल आय, तो कुल आय क्या होती है, 100%। एक जीरो चिपका दीजिए, तो एक जीरो जब आप यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4,000 पहले था, तो एक का कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। तो आंसर कितना जाएगा, 40,000 रुपए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 पर आते हैं, और ये आपका एक बार आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या है, एक कंपनी 25 लाख रुपए की पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन करती है। यदि एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपए है तो कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या क्या होगी, ये बताइए। 25 लाख रुपए है और एक शेयर, ध्यान रखिएगा, एक शेयर का मूल्य कितना है, 100 रुपए है। एक शेयर का मूल्य 100 रुपए है, तो 25 लाख रुपए में कितने शेयर आएंगे, सीधी सी बात है, 25,000। आसान सा क्वेश्चन है, आप 25 लाख में 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका 25 लाख में कितने शेयर आएंगे वो आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, ये देखिए प्रायिकता से क्वेश्चन आ गया था। पूछा ये गया था कि ताश की 52 बत्ती की गड्डी से एक पत्ता पत्ता स्वेच्छा से निकाला जाता है। ठीक है, क्या प्रायिकता है कि पत्ता हुकुम का हो या इक्का का हो। हुकुम को जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेड और एस। ठीक है, जो स्पेड होता है वो आपका 13 होता है। ठीक है, और इस स्पेड में जानते हैं, इस स्पेड में आपका इक्का भी शामिल होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गलती हो सकती है। इस स्पेड में पत्ता जो हुक्म का होता है, 13 आपके पत्ते होते हैं, ये ब्लैक कलर का होता है, जैसा कि आपको पता होगा ताश में 52 पूरे पत्ते होते हैं, जिसमें 26 आपका ब्लैक होता है, 26 आपका रेड होता है। तो जो ये स्पेड होता है, ये स्पेड कितने पत्ते होते हैं, 13 होते हैं। और इस 13 जो होता है ये आपका स्पेड का ब्लैक होता है, इसमें एक पत्ता, इस 13 में एक पत्ता आपका किसका होता है, इक्का का होता है, मतलब जिसे हम एस बोलते हैं। और यहाँ लिखा है और वर्ल्ड, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ या दिया रहे तो इसका मतलब यहाँ पर बात क्या करना चाह रहा है, यहाँ जोड़ने की बात करेगा। तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो आपको क्या करना है, और प्रोबेबिलिटी बड़ा आसान है। यहाँ पर आप ये देखना है भाई, इक्का जो हुक्म है
13 है तो 13 बटे आप क्या करोगे 52, 52 में से आप 13 में किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और प्लस प्लस आपका जो इक्का होगा, अब ध्यान रखिएगा यहाँ जो इक्का होगा पूरे इक्के की बात कर रहा है, इक्का मतलब सिर्फ हुक्म की इक्के की बात नहीं कर रहा, तो इक्का टोटल कितने बनेंगे 13 13 13 में, मतलब ये 13 13 करके होते हैं सारे। हार्ट्स होता है, हुक्म होता है, ठीक है, स्पेड होता है, क्लब होता है, ये सारी चीजें आप जब पढ़ेंगे डिटेल में, मैं डायरेक्ट आपको आंसर करा रहा हूँ। तो यहाँ भी एक इक्का, यहाँ भी एक इक्का, यहाँ भी एक इक्का, यहाँ भी एक इक्का, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 4/52। लेकिन गलती से भी आप 4/52 नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि एक हुक्म जो यहाँ पर आपका ना स्पेड, इसमें भी इस 13 में एक इक्का ऑलरेडी शामिल है, इसीलिए यहाँ पर आप 3/52 करोगे। क्या करोगे 3/52। अब इसको जोड़ लीजिए, 13 3 16/52, 4 से काट दीजिए, 4 चौक 16 और 13, 4/13 इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो क्या आंसर आ जाएगा 132 का थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 133। ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से क्वेश्चन है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो कॉन्सेप्ट होता है, अपोजिट एंगल का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री। अपोजिट एंगल का सम, अपोजिट जो एंगल्स हैं, एंगल ए और एंगल डी का जो सम होता है, योगफल होता है, वो 180 डिग्री होता है। तो आप क्या करिए, यहाँ से इक्वेशन बनेगा, उसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा। इससे अच्छा है कि आप ऑप्शन से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे बोला है एक्स और वाई, तो ये एक्स और वाई में अगर आप 15 और 25 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। चाहे एक मैं करके दिखा दे रहा हूँ, जैसे ये 15 डिग्री है, ये एक्स का मान है, यहाँ देखिए 7x + 5 है, तो 7 इंटू 15, 15 सत्ते कितना हो जाएगा, और प्लस कितना है 5 डिग्री है, 15 सत्ते 105, और प्लस 5 डिग्री कितना हो जाएगा 110 डिग्री, ये आ गया। कौन सा एंगल डी आ गया। 3y - 5 देख लेते हैं, 3y, y की वैल्यू कितनी है 25, 25 75 -5, 50 - 5 5 कितना हो जाएगा 70, और इसका योगफल देखिए 180 आ गया नहीं आ गया। ये मैंने डायरेक्ट चेक किया है। आप चाहें तो दोनों को जोड़कर 180 करके इक्वेशन बना सकते हैं दो, और उसको सॉल्व करके डायरेक्ट आप आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो बाकी मैं तरीका बता रहा हूँ क्योंकि पेपर का ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अगर मैं डिटेल में चलूंगा तो 1 घंटे से ज्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 पर आ जाइए। यहाँ पर देखिए ऐसे क्वेश्चन आप देखे होंगे कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्टैटिक्स के क्वेश्चन है। तो यहाँ बहुलक मोड, जिसे बहुलक को क्या बोलते हैं मोड बोलते हैं। तो मोड का मतलब ये होता है जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, जो सबसे ज्यादा बार आया रहता है, उसी को हम बहुलक बोलते हैं। यहाँ बहुलक 27 दे रखा है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर 27 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार आ रहा है। अगर देखा जाए तो 26 कितनी बार आ रहा है, ये भी 3 बार आ रहा है। 25 भी कितनी बार आ रहा है, 25 भी 3 बार आ रहा है। तो देखा जाए तो 26 25 27 सभी 3 बार आ रहे हैं। तो देखा जाए तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुलक तो 25 26 27 तीनों है, लेकिन यहाँ बोल दिया है क्वेश्चन में जो बहुलक है 27 है। तो सीधी सी बात है कि बहुलक अगर सभी सारे ही 3 है तो एक्स की वैल्यू 100% क्या होगी 27 होगी। जिससे 27 कितनी बार आ जाएगा 4 बार आ जाएगा, और 4 बार क्या हो जाएगा मैक्सिमम बार आ जाएगा। इसीलिए जहां पर एक्स का जो मान होगा वो क्या होगा 27 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135 पर आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 135 है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इसका डायरेक्ट एक रिजल्ट होता है x + y + z = 0। अगर x + y + z = 0 होता है तो ये रिजल्ट आप ध्यान रखिएगा, x³ + y³ + z³ क्या होता है 3xyz। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 + 1 3, 3 - 3 क्या आ गया 0, मतलब इसका सम आपका क्या आ गया 0। और यहाँ पर देखिए -3xyz, मतलब अगर मैं यहाँ पर इक्वल ये 3xyz को इधर लेकर आऊं तो क्या यही बन जाएगा। और जब इधर लेकर आऊंगा तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या जाएगी 0 आ जाएगी। तो इसमें कुछ था ही नहीं, आप डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते थे कितना 0 0। क्वेश्चन नंबर 136 पर आते हैं। 136 जो है ये लिखा है एक सर्वेक्षण में प्रेक्षणों की संख्या 40 है, यदि प्रथम 10 प्रेक्षणों का माध्य 4.5 है तथा शेष का माध्य कितना है 3.5 हो, तो पूरे सर्वेक्षण में सर्वेक्षण का माध्य क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा प्रेक्षणों की संख्या टोटल कितनी है 40 है, यदि प्रथम 10 प्रेक्षणों का माध्य कितना है 4.5 है। जैसे मान लीजिए पूरा जो 10 प्रेक्षण होंगे उनके जो माध्य है कितने हैं 4.5 है, और शेष प्रेक्षण कितने बचे 30, 30 का माध्य कितना है 3.5। तो यहाँ से आप चाहें तो टोटल निकाल सकते हैं कि 10 × 4.5 और फिर 30 गुणे करके फिर बटे 40 करके आप पूरा निकाल सकते हैं। इस तरीके से निकाल सकते हैं, बाकी इसकी और भी बहुत सारी वैल्यू तरीके होते हैं, और मैं अलग से जब इसका वीडियो आपको बनाऊंगा एवरेज में
तो आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन को बिना पेन उठाए भी हम लोग कर सकते हैं। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, 3.75। आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3.75। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। 137 अगर ध्यान से देखें, लिखा है 14 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस घन से अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है। इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, मतलब संपूर्ण पृष्ठ जो क्षेत्रफल है वो आपसे पूछा गया है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। और यहाँ देखेंगे तो एक एरर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में ऑप्शन जो यूनिट दिया है वो सेंटीमीटर क्यूब दिया है, जबकि एरिया जो होता है वो स्क्वायर में होता है। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ऐसा हो सकता है, कुछ मिस्टेक हो सकते हैं यहाँ पर। तो फिलहाल उससे कोई मतलब नहीं है इसमें, क्योंकि सारे ही ऑप्शन में दिया, तो आप अंडरस्टूड यहाँ पर समझ सकते हैं ये सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि एक ठोस घन में अगर अधिकतम आयतन वाले एक लंबवृत्तीय बेलन को काटा जाता है, तो एक घन के अंदर आप जब बेलन को रखते हैं, ठीक है, घन के अंदर जब आप बेलन को रखेंगे तो यहाँ पर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए जो 14 सेंटीमीटर कोर है, तो घन की जो सारी साइड्स हैं वो क्या है, 14 सेंटीमीटर है। तो जो बेलन में जो हाइट बनेगी, हाइट तो आपका 14 सेंटीमीटर ही रहेगा, लेकिन जो जैसा कि आपको पता है कि जो बेलन जब आप उसके अंदर पूरा रखेंगे, इस तरीके जो बेलन का बेस होगा, तो ये तो पूरा मान लीजिए 14 ही होगा। जो ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा 14 होगा, लेकिन यहाँ रेडियस की जब बात करूंगा तो रेडियस क्या होगा, 14 का आधा हो जाएगा, तो इसका मतलब जो आर हो जाएगा वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। बस यही करना था, कुछ करना नहीं था इसमें। आप डायरेक्ट बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का डायरेक्ट आप फार्मूला लगा दीजिए। तो बेलन के संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फार्मूला हो जाएगा 2πRh प्लस 2πr², ठीक है, 2πRh प्लस 2πr²। और यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा आर और एच की, तो यहाँ डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 पर आते हैं। यहाँ लिखा है 50 संख्याएं दी गई हैं, हर संख्या को 53 में से घटाया जाता है और प्राप्त संख्याओं का माध्य कितना है, -3.5 है, ठीक है। तो संख्याओं का माध्य क्या है, अगर ये माइनस में दिया है तो सीधी सी बात है, आपको क्या करना है, ये -3.5 जो दिया गया है 53 में से घटाया जा रहा है ना, इसी को बस आपको इसमें जोड़ देना है। अगर ये प्लस होता तो क्या कर देते, घटा देते। ये माइनस में है तो 53 में 3.5 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 56.5। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए इसे सारे सारे तरीके, अगर एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे तो बहुत ही लंबा ये आपका चला जाएगा वीडियो। तो हमें क्या करना है, बस आपको आंसर यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, बाकी जब हम लोग डिटेल में देखेंगे इसका पूरा मेथड देखेंगे कैसे किया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है, 10 प्रेक्षण देखे हैं, इनके आरोही क्रम आंकड़ों में माध्यक जो दिया है 24 दिया है। तो ये ऑलरेडी आरोही क्रम में दिया है, तो माध्यक जब निकालते हैं, मीडियन जब निकालते हैं, तो पहला स्टेप होता है आरोही क्रम में उसको व्यवस्थित कर लीजिए। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो 10 प्रेक्षण है, तो हमारा जो मीडियन होगा ये 20 का, इसका एवरेज होगा, मतलब हमारा जो मीडियन होगा वो x+1 + 2x - 13/2 बराबर, और आपका ऑलरेडी ये माध्यक होगा, मीडियन होगा, तो ये 24 के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 3x 3x और -12, 24 दूनी कितना हो जाएगा, 48, ठीक है। तो ये आपका जाएगा, उधर लेते जाइए 12 को, -12 को, 48 12 कितना हो जाएगा, 60, x बराबर कितना आ जाएगा, 20। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 140 पर। क्वेश्चन नंबर जो 140 है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 140 है, एक मैदान को 44 गायें 9 दिनों में चर लेती, इस मैदान को कितनी कम या ज्यादा गायें 12 दिनों में चर लेंगी, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप ये देखिए 9 दिन है और 12 दिन है, तो यहाँ में दिन में वृद्धि हो रही है, और दिन में अगर वृद्धि हो रही है तो सीधी सी बात है गायों की संख्या क्या होगी, कम हो जाएगी, गायों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कितनी कम हो जाएगी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3 कम हो जाएगा, कितने पर, 9 पर। तो यहाँ पर 1/3 कम हो गया, तो आप क्या करिए, 1 घटा दीजिए, 3/9 हो जाएगा, तो 1/3 क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब 1/2 बढ़ाना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 12 दिनों में चल लेता है ना, तो 3 आपका अधिक हो रहा है, सॉरी ये कम कर दिया, गलती होगी यहाँ पे, 1 मिनट रुकिएगा बस। ये देखिए 9 से 12 हो रहा है, इसका मतलब अधिक हो रहा है, सॉरी यहाँ पर 9 से 12 दिन हो रहा है, तो दिन क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है, 3 कितने पर, 9 पर।
तो आप एरो ऊपर लगाओगे, तो 1/3 की अधिकता हो रही है। तो इसका मतलब जस्ट इसका ये जो होता है, तो आप एक जोड़ के 1/4 क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो 1/4 किसका, 44 का। तो मतलब 11 गायें कम हो जाएंगी। कितना कम, 11 आपकी गायें यहाँ पर कम हो जाएंगी। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की जो संख्या दे रखी है, उनका अनुपात दे रखा है आपका 3:2। 20 और पुरुषों को आने से अनुपात उलट जाता है, तो स्त्रियों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, 3:2 है। तो सबसे पहली बात, तो अगर पुरुषों, यहाँ स्त्रियों की संख्या पूछ रहा है, तो ये पहला स्त्री बता रहा है 3, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा। 3 से कटना चाहिए, तो दूसरा और चौथा तो हो नहीं सकता, क्योंकि 3 से कट नहीं रहा है। अब हमारा आंसर या तो 24 होगा या तो 36 होगा। अब ये बताइए, ये 3 और 2 का अनुपात है, ठीक है, और 20 और पुरुष के आने से, तो सीधी सी बात है, जो पुरुष होगा इसमें चेंजेज आएगा। तो क्या हो जाता है, जो रेशियो है ये पलट जाता है, 2:3। अब आप ये बताइए, स्त्री का जो यहाँ पर जो भी रहेगा ये तो सेम रहेगा, तो इसको हम सेम बना लेते हैं। इसको सेम कैसे बनाएंगे, इस वाले में हम लोग क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 6। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। यहाँ 3 से करेंगे तो ये आपका कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, जो पुरुष हैं 4 से 9 हो रहा है, इसका मतलब 5 यूनिट बढ़ रहा है, और ये किसके बराबर है, 20 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 हो गई, और स्त्री कितने हो गए थे, 6। तो 6 चौक कितना हो जाएगा, 24, और यही हमारा क्या है, आंसर है। जिनको थोड़ा कम समझ में आया हो तो पीछे करके आप देख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 142 पर। क्वेश्चन नंबर 142 पर आते हैं, और इसमें आपको क्या करना है, इसकी यहाँ से वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करते हैं, ऐसे वैल्यू में इसको आप मान लिया करिए पी, इन सबको क्या मान लीजिए पी, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसको रखोगे तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 2p आ जाएगा। देखिए a/2 बराबर p आ जाएगा, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 2p आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करोगे, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटू 2p आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 4p हो जाएगा, माइनस ये b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3p आ जाएगी। तो 3 इंटू 3p कितना हो जाएगा, -9p हो जाएगा, प्लस 5 इंटू सी का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4p आ जाएगी। तो यहाँ रखेंगे कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 20p हो जाएगा, ठीक है। और अपान में क्या आ जाएगा, ये बराबर, ठीक है, और अपान में क्या हो जाएगा, ये के बराबर क्या है, p है। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें, तो p तो आपका सभी जगह से कट ही जाएगा। तो यहाँ से अगर k की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे, तो 20 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 11, और 11 4 कितना हो जाएगा, 15। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 15 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा a-b अगर a है, तो यहाँ पर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। आप देख लीजिएगा, b² - 4c। ध्यान रखिएगा, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप यहाँ पर दो क्रमागत कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, क्या, 1 और 2, ठीक है। अब आपको पता है कि दो रूट अगर आपके अल्फा प्लस बीटा है, तो आपका 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 = -b/a होता है। तो -b/a का मतलब क्या होगा, b की वैल्यू 3 आ गई। अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा ये आपका अल्फा है, ये बीटा है, क्योंकि दो क्रमागत है, तो आप 1 2 ले सकते हैं, चाहे 2 3 ले सकते हैं। तो 2 × 2 बराबर क्या आ जाएगा, c बराबर 2 आ गया। इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ रख दीजिए, तो 3 का स्क्वायर 9, माइनस 4 दूनी 8, तो 9 - 8 कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145। तो 145 में अगर ध्यान से देखें, यहाँ पर लिखा है मासा और लासा दिया है। तो इसमें बड़ा आसान क्वेश्चन है, एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम देखिए क्या दे रखा है, 13 × 1989 है, और पहली संख्या एक संख्या दे रखी है 117। तो आपसे पूछा है दूसरी संख्या। अगर इसमें अगर सॉल्व करने जाएंगे तो काफी थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। आप इसका यूनिट प्लेस देख लीजिए, क्योंकि एलएचएस का जो यूनिट प्लेस होगा वही राइट हैंड प्लेस का भी होगा। 9 × 27 कितना रहा, 7। इसका मतलब ये 7 का मल्टीप्लीकेशन सेकंड वाले नंबर से करना है। तो 7, देखिए यहाँ ऑप्शन में देखिए, 7 × 5 = 35, यहाँ यूनिट प्लेस 5 आ रहा है, ये नहीं होगा। 7 × 3 = 21, यूनिट प्लेस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ये नहीं होगा। हमारे यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए, 7 ही आना चाहिए। तो 7 × 7 ये आ गया, आंसर क्या आ जाएगा, 4th ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 146 बस फिनिश होने वाला है आपका। बच्चे हो तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, तो इसका देखेंगे तो वहां पर बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। तो आप प्राइमरी लेवल का भी मैं जल्दी लेकर आऊंगा, ठीक है। मैं भी शायद कल तक लेकर आ जाऊंगा, तो उसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा।
और वहां से आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।